रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया, स्क्रीन शेयर भी ऑन हो गया। आप लोगों के स्क्रीन में एक स्क्रीन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है? हाँ जी सर। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। हाईलाइट पेन ले लेते। ये नया सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं, बड़ा मेहनत करके। अरे रेड का शेड भी होगा। सर ये क्या पेन के लिए है क्या सर? ये एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है, पीडीएफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कोई भी पीडीएफ खोल सकते हैं और उसमें किसी भी तरीका का पेन हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पीडीएफ सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा था, हम लोग एक ही येलो कलर का हाइलाइटर यूज़ कर पा रहे थे। यहाँ पे हम पेन वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। अरे वाह, कलर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अरे भैया रेड चाहिए। इससे बोलते जो चीज़ नहीं मालूम उसमें हाथ नहीं देना चाहिए। इसमें जाते हैं रेड है। ये हाइलाइटर है। रेड कहाँ से लाएंगे? कलर का ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अपना काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है होटल के ऊपर। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नया टाइप का क्वेश्चन। इसमें रबर कहाँ है? रबर है भी नहीं। रबर रबर रबर, हाँ रबर है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करें। सबको आवाज़ आ रहा है? हाँ सर आवाज आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का हम हल्का ब्रीफिंग दे दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सर इस क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का नाम है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का नाम है मील डिपार्टमेंट। सर ये दोनों डिपार्टमेंट कहाँ पर है सर? ये दोनों डिपार्टमेंट एक होटल में है। एक होटल में दो डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और मील डिपार्टमेंट। अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का काम है रूम देना और मील डिपार्टमेंट का काम है खाना देना या रेस्टोरेंट वगैरह का डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक्चुअली में कोई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बट होटल का सिस्टम ऐसा है जिस वजह से मील वाले डिपार्टमेंट से कुछ खाना अपार्टमेंट में चला जा रहा है और अपार्टमेंट वाले में से कुछ मील में चला जा रहा है। ऐसे तो होटल का एक सेक्शन है अपार्टमेंट जहाँ आदमी जाके रहेगा और दूसरा सेक्शन है मील जो रेस्टोरेंट है जहाँ आदमी जाके खाएगा या अपना रूम में खाना मंगा लेगा। बट उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हो जा रहा है। क्या चेंजेस हो जा रहा है? अपार्टमेंट में एक सर्वेंट है, अपार्टमेंट का एक सर्वेंट है और मील का भी एक सर्वेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्वेंट रूम यूज़ कर रहा है, तो सर्वेंट तो अपार्टमेंट का ही है और रूम यूज़ कर रहा है, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं। लेकिन वो मील भी खा रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी एक सर्वेंट है, वो रूम यूज़ कर रहा है और मील भी खा रहा है। सिंस मील खा रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मील डिपार्टमेंट का सर्वेंट है और मील खा रहा है, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं, क्योंकि मील डिपार्टमेंट है और मील डिपार्टमेंट का ही सर्वेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर ही सब काम हो जा रहा है। लेकिन रूम यूज़ कर रहा है मील डिपार्टमेंट का सर्वेंट। ध्यान से सुनना, मील डिपार्टमेंट का सर्वेंट रूम यूज़ कर रहा है, तो ये हो गया इंटर डिपार्टमेंट। उसी हिसाब से अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का सर्वेंट मील खा रहा है, ये हो गया इंटर डिपार्टमेंट। बस इसी का एंट्री हम लोग करना है, इस सम में और कुछ नहीं। सर ये सम स्टफ नहीं था, इजी था। देखो नीचे पढ़ रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो सर्वेंट है
हैड ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ ₹120, कितने का रूम है, 120 रुपये का, एंड स्टॉक मील वर्थ ₹60, 120 रुपये का रूम और 60 रुपये का स्टॉक मील। तो लिख देते हैं भाई, 120 रुपये का रूम मील और 60 रुपये का मील, तो 60 रुपये इंटर डिपार्टमेंट हो गया, और रूम 120 रुपया, वो तो रूम सर्वेंट है इसलिए उसका कोई इंटर डिपार्टमेंट नहीं होगा। सिमिलरली सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट, मील डिपार्टमेंट का जो सर्वेंट है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है रूम 150 रुपये का और मील 90 रुपये का, तो 150 रुपये का रूम और 90 रुपये का मील। तो सर ये हो गया मेरा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ये 150 रुपया और ये 60 रुपया। सर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ये एक चीज़ नया है इस क्वेश्चन में। उसके अलावा सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो है बहुत इजी, बट नया नया टर्म यूज़ किया गया तो बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। मतलब होता नहीं कि क्वेश्चन इजी होता है बट नया टाइप का होता है, पहला बार एक बार भी देख के नहीं गया तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, वैसा समझे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ होटल प्रोपराइटर हैज़ 2 डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और मील डिपार्टमेंट। फॉलोइंग बिजनेस दिया हुआ है। सर फॉलोइंग क्या दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। ये 10 में तो और बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, ये 2 3 2 हाँ सर, ये ट्रायल बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में सर हमेशा एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, ये हम लोग को मालूम है। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ सर, प्रोविजन 15,500, स्टॉक ऑफ प्रोविजन 1020। सर ये प्रोविजन क्या है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सर ये प्रोविजन आपका मील है, मील। सर हम लोग क्लास 7 में एक सम्स पढ़ते थे, तो उस सम्स में लिखा होता था कि एक शिप गया है, एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करेगा, उसमें 30 लोग हैं और उसमें 30 लोगों का प्रोविजन है। होल्ड करना एक मिनट। एक शिप में 30 लोग हैं और 30 लोगों का प्रोविजन है। 7 आदमी मर गया तो अभी कितना दिन तक चलेगा, मतलब वहां पे प्रोविजन का मतलब होता था खाना, तो यहाँ पे प्रोविजन का मतलब है खाना। ट्रायल बैलेंस में 15,500 का हम लोग का मील है। $15,500 का हम लोग का मील हो गया, ठीक है चलिए, अच्छा बात है। तो इतना मील हम लोग परचेज किए, इतना हम लोग परचेज किए। स्टॉक ऑफ प्रोविजन इन द बिगिनिंग, स्टॉक ऑफ प्रोविजन मतलब इतना खाना पहले से है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, मील का परचेज हो गया। कैश एट बैंक का काम नहीं है, कस्टमर का काम नहीं है, बिल्डिंग का काम नहीं है, फर्नीचर का काम नहीं है, जनरल एक्सपेंसेस जनरल पीएल में जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड का काम नहीं है, इनकम टैक्स एलआईसी वेजेस वो सब बाद में देखेंगे। आइए सर पहले नीचे पढ़ लेते हैं। सर ये लाइन पढ़ लिया सर्वेंट वाला, अब आ जाते हैं ये वाला लाइन, वेजेस वाला। Wages are charged in the proportion of half to the apartment department, 1/4 to the meal department and remaining to the general department. मतलब आधा अपार्टमेंट का, 1/4 मील का और 1/4 जनरल का। सर बांट देते हैं, बांटने में क्या, वेजेस 6,000 है तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कितना चले जाएगा, आधा मतलब 3,000। मील डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, 1/4 मतलब 1,500, और बाकी जनरल पीएल में जाएगा, बाकी बचा कितना, 1,500। तो ये सर मेरा वेजेस बढ़ गया। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 ये एडजस्टमेंट नंबर 2 मेरा हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाई 30,000। सर प्रोविजन ऑन बिल्डिंग कितना है, 24,000 है। यहाँ पे बोल रहा है कितना कर देना, 30,000 कर देना। सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रोविजन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है, हम लोग को ये बताइए। प्रोविजन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है, कोई बताएगा। कोई बच्चा, प्रोविजन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है।
दानिश, सुमृता, प्रियंका, चलो हम ही बताते हैं। सर डेप्रिसिएशन का दो ट्रीटमेंट होता है। डेप्रिसिएशन का दो तरीका का ट्रीटमेंट होता है। हम लोग दोनों ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। अजान हो रहा, होल्ड कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या मिस किया? ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सर डेप्रिसिएशन का हम लोग अगर फाइनल अकाउंट क्लास 11 में पढ़ा है तो फाइनल अकाउंट में हम लोग एक तरीका तो बहुत आसानी से जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया होता था, कितना डेप्रिसिएशन है, मान लो 10,000। और ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ है 1,00,000। तो अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग जाके पीएल अकाउंट बनाते थे। हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे वहां पे जाके, और पीएल अकाउंट में जाके टू डेप्रिसिएशन लिख देते थे 10,000, और बैलेंस शीट में जाके फिक्स असेट में लिखते थे या बिल्डिंग 1,00,000, और वहां से हम लोग लेस कर देते थे डेप्रिसिएशन 10,000, और बाहर चले जाता था 90,000। ये एक तरीका था सर, ठीक है। ये हम लोग सबको आता है कि सर डेप्रिसिएशन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो तो हम लोग को दो ट्रीटमेंट करना होता है। सर हम लोग को फाइनल अकाउंट में ये भी पता है कि कोई भी चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो उसका दो ट्रीटमेंट होता है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता था उसका एक ही ट्रीटमेंट होता था। इसलिए सर आप जो डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए उसका दो ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे। सर एक और तरीका जो उतना कॉमन नहीं है बट कभी कभी यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस तरीका में क्या होता है,
इस तरीके में आपका बैलेंस शीट में ही फिक्स एसेट जो है या बिल्डिंग जो है वो कॉस्ट पे रहता है। बिल्डिंग है, मान लो हम 1.5 लाख पे खरीदा तो 1.5 लाख कॉस्ट पे रहेगा। और बिल्डिंग हम कब खरीदा है? आज से 6 साल पहले खरीदा, और हर साल हम 10,000 करके डेप्रीसिएशन दे रहे हैं। बिल्डिंग आज से 6 साल पहले खरीदा है तो बिल्डिंग हम जब भी लिखेंगे कॉस्ट पे ही लिखेंगे, WDV पे नहीं लिखेंगे। और फिर उससे हम लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मतलब जब से बिल्डिंग हम खरीदा है तब से लेके आज तक मेरा कितना डेप्रीसिएशन लग गया, तो 60,000 रुपया लग गया, तो मेरा बाहर चले गया 90,000 रुपया। मतलब सर यहाँ दिखाने का तरीका ये है कि आपको बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट भी पता चल गया कितना है, और बिल्डिंग का मेरा अब तक कितना डेप्रीसिएशन लग के बिल्डिंग का अभी मेरा WDV कितना है वो पता चल गया। सर इस केस में क्या होता है, इस केस में बिल्डिंग का आपको ओपनिंग WDV पता होता है साल के शुरुआत का, और इस साल का डेप्रीसिएशन माइनस होके क्लोजिंग WDV पता चलता है, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सर इस केस में जहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिया गया है, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस जब क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन डेबिट साइड में एसेट लिखता है आपका बिल्डिंग 1 लाख WDV पे, और क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख देता है। सॉरी ये 1.5 लाख होगा। डेढ़ लाख, और क्रेडिट साइड में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख देता है 90,000 या 50,000। 50,000 इस तरीके से। मतलब सर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हम लोग का ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में लिखा देते हैं। सर एक सवाल और है, आप ऊपर में 60,000 माइनस किए अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, नीचे में आप 50,000 लिखे। सर इस साल का डेप्रीसिएशन जो है वो कहाँ गया? इस साल का डेप्रीसिएशन नीचे इन्फॉर्मेशन में लिखता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज टू इंक्रीज, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन to be increased to 60,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पहले 50,000 था, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 60,000। मतलब सर 10,000 का मेरा डेप्रीसिएशन बढ़ गया, पहले से ही 50,000 था, अब 10,000 से बढ़ गया, इसलिए आप 60,000 यहाँ पे लिखें। तो वो एक्स्ट्रा 10,000 का क्या होगा? वो एक्स्ट्रा 10,000 PL में जाएगा, PL में 2 डेप्रीसिएशन करके 10,000। मतलब सर ये 60,000 में 2 कैटेगरी है, एक तो 10,000 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ, और एक 50,000 जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में। सर इसका एक ही एंट्री होगा, लेकिन इसका 2 एंट्री होगा। तो इसका 2 एंट्री जो होगा, एक तो PL में होगा 10,000, और दूसरा बैलेंस शीट में होगा 60,000 में 10,000 छुपा हुआ माइनस, और इसका 50,000 का एक ही एंट्री होगा, 60,000 में 50,000 जो छुपा हुआ। मतलब सर डेप्रीसिएशन का हम लोगों का 2 ट्रीटमेंट होता है, एक तो PL में चार्ज करो और दूसरा बैलेंस शीट से लेस करो। एक तरीका है WDV वाला, दूसरा तरीका है कॉस्ट वाला, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला। एक बार अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फिर से रिवाइज करा रहे हैं, देख लेना। सर हम लोग का क्लास 11 का पुराना तरीका क्या है कि हमको डेप्रीसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा 10,000 रुपया, और ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ 1 लाख रुपया। हम क्या करेंगे, हम PL में जाके 2 डेप्रीसिएशन लिख देंगे 1 लाख रुपया PL में जाके, और बैलेंस शीट में जाके अपना बिल्डिंग से 10,000 रुपया माइनस कर देंगे, और मेरा काम तमाम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 10,000 रुपया दिया हुआ था, उसका 2 ट्रीटमेंट करना था, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये पुराना तरीका। नया तरीका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसमें क्या होगा सर, इसमें ट्रायल बैलेंस में मेरे को बिल्डिंग दिया होगा 1.5 लाख, कॉस्ट पे दिया होगा, किस पे दिया होगा? कॉस्ट पे, और उस पर अब तक का डेप्रीसिएशन 50,000 रुपया ऑलरेडी लग चुका है, वो क्रेडिट साइड में लिखा होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको बताएगा कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को 10,000 से बढ़ा देना है, 60,000 कर देना है। बस ये क्वेश्चन का पार्ट है सर, ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है। कितना सारा ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया और बोला 10,000 से बढ़ा दी।
हमको करना क्या होगा, हमको पीएल में जाके 10,000 रुपया चार्ज कर देना होगा, 60,000 नहीं 10,000 रुपया चार्ज करना होगा, 50,000 को नहीं, और बैलेंस शीट में जाके हम पूरा 60,000 कॉस्ट से लेस कर देंगे, पूरा 60,000 जाके कॉस्ट से लेस कर देंगे। ये सबको समझ में आया क्या? हेलो, हाँ सर। प्रियंका को आया, सुमृता नहीं आया तो हाँ, क्वेश्चन सर। में समझा देंगे। ठीक है, ये इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 3 बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में भी वही है। यहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग दिया है, यहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग दिया है 2,20,000, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है 24,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं इसको। ये मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो गया 24,000। और नीचे बोला है कि इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू 30,000, मतलब 24,000 को आप 30,000 कर दीजिए, मतलब बढ़ा रहे कितना से, 6,000 से आप बढ़ा दीजिए। तो सर सेम चीज़ है, 24,000 रुपया मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको 6,000 से बढ़ाना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 6,000 के बारे में बताया, तो 6,000 मेरा पीएल में जाएगा, 30,000 नहीं जाएगा, 6,000 जाएगा पीएल में, और बाकी 30,000 जो है मेरा बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा। वो सम्स करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? A sum of rupees 800 representing accommodation of 240 and meal of 560 to be charged to proprietor of the hotel। मतलब होटल का एक मालिक है, चार्ज भी लगाना होगा। होटल का एक मालिक है, वो मालिक 540 रुपया का रूम यूज किया है और 560 रुपया का मील खाया, मतलब 800 रुपया होटल का मालिक विड्रॉ किया। मतलब सर ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग। अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस। लास्ट में क्या बोला सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। सर अब तक बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। ये एक्चुअली में डिपार्टमेंट का सम नहीं है, ये एक्चुअली में सम्स है हम लोग का फाइनल अकाउंट का, लेकिन इसको डिपार्टमेंट वाइज बनाया गया। सर बैलेंस शीट बना देंगे, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट के लिए एक बार ट्रायल बैलेंस फिर से देख लेते हैं। सर प्रोविजन कहाँ जाएगा? सर प्रोविजन ट्रेडिंग में जाएगा। स्टॉक ऑन प्रोविजन कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कस्टमर अकाउंट को डेटर अकाउंट बोलते हैं, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर अकाउंट। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? जनरल पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ जाएगा? सर इंटरेस्ट अक्रूड 200 रुपया कहाँ जाना चाहिए? ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दिया होता है उसका एक ही एंट्री होता है, याद रखना। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, कहाँ जाएगा? कमॉन, क्लास 11 का चीज है। सर हमको इंटरेस्ट रिसीव करने वाला, चलो हेल्प कर दिया, सेट है। अब बोलो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा। सर यही इंटरेस्ट अक्रूड अगर मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता तो इसका दो एंट्री होता है, एक तो पीएल में, दूसरा बैलेंस शीट में। ठीक है। इनकम टैक्स क्या है बताओ? इनकम टैक्स कंपनी पे किया है, क्या है, कहाँ जाना चाहिए? इनकम टैक्स पीएल में जाएगा। और कोई कुछ बोलेगा? और कोई बच्चा? इनकम टैक्स कहाँ जाना चाहिए पीएल के अलावा? पीएल गलत है, चलो आप आगे बोलो। सर इनकम टैक्स जो है वो प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है। इनकम टैक्स जो है वो प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है। क्यों? क्योंकि सर कंपनी और प्रोपराइटर अलग होता है, और इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो प्रोपराइटर के इनकम पे लगाया जाता है और उसको अपने जेब से देना होता है। तो इनकम टैक्स प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा वो ड्राइंग में जाएगा, और ड्राइंग सर बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होता है। ठीक है। एलआईसी प्रीमियम, प्रोपराइटर अपना एलआईसी प्रीमियम पे किया, सर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है।
वेजेस का हम लोग ट्रीटमेंट ऑलरेडी देख लिए। सर आप इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा और बताइएगा, सुन लो। इनकम टैक्स के बारे में सुन लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अलग अलग पर्सन को पहचानता है। तुम लोग के लिए हम इतना ही लिख दें। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है कंपनी, और 7 तरीका का पर्सन है, हम उसमें नहीं जाते, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हो गया इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हो गया इंडिविजुअल। जैसे मेरा बिजनेस है एक्सेलेंशिया, तो एक्सेलेंशिया का अलग से कोई पैन कार्ड नहीं है, मेरा ही पैन कार्ड है और मेरा पैन नंबर है। सरकार हमको पहचानता है, एक्सेलेंशिया को नहीं पहचानता, तो सरकार इनकम टैक्स हमसे लेगा, एक्सेलेंशिया से नहीं लेगा, क्योंकि सरकार के नज़र में एक्सेलेंशिया और तहासर दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है, सेम पर्सन है सरकार की नज़र में। अब मेरा एक्सेलेंशिया के अलावा और भी 10 बिजनेस होगा, तो भी अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं माना जाता, आप ही मालिक है सबके और आपसे इनकम टैक्स लेंगे, एक्सेलेंशिया से कोई और बिजनेस से नहीं लेंगे। तो ये बिजनेस जो हम लोग अभी सम्स कर रहे हैं, ये भी सोल प्रोप्राइटर है, इसलिए इनकम टैक्स ड्राइंग में लिया। सर अब अचानक से क्या हुआ, एक्सेलेंशिया में आप किसी को पार्टनर बना लिए, अब क्या होगा पता है तुम लोग को? अब एक्सेलेंशिया का अलग से एक पैन कार्ड बन जाएगा। सर पैन कार्ड क्या होता है मालूम है आप लोग? पैन कार्ड एक पैन नंबर देता है जिससे सरकार हम लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है। एक्सेलेंशिया का एक अलग पैन कार्ड बन जाएगा। जो 2 पार्टनर है वो उन लोग का तो पहले से अलग पैन कार्ड रहेगा ही। अब सरकार क्या करेगा, इनसे तो इनकम टैक्स लेगा ही, इनका पर्सनल इनकम पे, बट एक्सेलेंशिया से जो इनकम आ रहा है इन लोगों को, पार्टनर को एक्सेलेंशिया से जो इनकम आ रहा है उस पे एक्सेलेंशिया से टैक्स लेगा, क्योंकि एक्सेलेंशिया का पैन कार्ड बन गया है और सरकार पार्टनरशिप को पहचानता है। तो जो इनकम एक्सेलेंशिया से होगा उसका टैक्स इससे लेगा और इनका अलग वाला दूसरा वाला इनकम उसका टैक्स इससे लेगा। तो अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस में जाता, लेकिन ये प्रॉपराइटर है इसलिए इनकम टैक्स ड्राइंग में जा रहा है। आगे बढ़ो। क्रेडिट साइड में इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, ये तो पीएल का आइटम है, पीएल का आइटम है। इनकम ये भी पीएल का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है सर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप बता दिए, बैलेंस शीट का आइटम है। इंटरेस्ट 1130 कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट 1130 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। सर इंटरेस्ट अक्रूड मेरा असेट होता है, इंटरेस्ट अक्रूड मेरा असेट होता है इसलिए वो डेबिट साइड में है। इंटरेस्ट जो है वो मेरा इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड में है। इंटरेस्ट जो है वो मेरा इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड में है। इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? पीएल में जाना चाहिए। बट सर यहाँ क्वेश्चन में इंटरेस्ट को बांटने का तरीका नहीं बताया कि मील डिपार्टमेंट का कितना इंटरेस्ट है और अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का कितना है, इसलिए ये जनरल पीएल में चला जाएगा, इसलिए ये जनरल पीएल में चला जाएगा। आइए सर सम्स बनाते हैं। क्वेश्चन सामने है, सम्स स्टार्ट करते हैं, बाकी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको मिटा देते हैं। चलो स्टार्ट करें। इतना बड़ा ठीक है ना? क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में हम लोगों को सर ट्रेडिंग पीएल सब बनाना है। क्वेश्चन 20 में आ जाते हैं।
चल बन गया अपना पीएल बैलेंस शीट। स्टार्ट कर रहे, ये हो गया मेरा अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और ये हो गया मेरा मिल डिपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट और ये मिल डिपार्टमेंट, क्रेडिट डेबिट। एक एक करके लिखना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन। सर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन दिया हुआ है, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का कुछ नहीं दिया हुआ। प्रोविजन का ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 15,500। एक एक करके टिक करते हुए भी चलेंगे। 15,500। पेन चेंज कर लेते हैं, इतना रेड हो गया ना, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ब्लू पेन ले 15,500 ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार एंट्री होता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का 2 बार। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 टिक की लगेगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 टिक की लगेगा। इससे अपना फाइनल अकाउंट बन जाएगा। चलिए सर, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन 15,500। 15,500 प्रोविजन है तो 15,500 यहाँ लिखा गया। उसके बाद क्या दिया हुआ, स्टॉक ऑफ प्रोविजन इन द बिगनिंग। सर स्टॉक ऑफ प्रोविजन इन द बिगनिंग ओपनिंग स्टॉक था 1020, गलत लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया 1020। उसके बाद प्रोविजन कितना है 15,500, वो परचेज है तो परचेज लिख देते हैं, टू परचेज 15,500। ये भी हो गया अपना। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट बना ही दे। यहाँ जनरल पीएल बना देते फिर बैलेंस शीट बना देते। सर ये बन गया अपना जनरल पीएल अकाउंट। अब आ जाते हैं नीचे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा तो कैश लिख देते हैं बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में चला गया, कितना अमाउंट चला गया सर 10,000। 10,000 लिख दीजिए, बैलेंस शीट का काम करता है, आगे बढ़ो।
उसके बाद कैश एट बैंक हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग 2,20,000 रुपये, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो बिल्डिंग फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे बिल्डिंग 2,20,000 रुपये अभी अंदर लिख रहे हैं। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 50,000, फर्नीचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसको बाहर लिख सकते हैं। बिल्डिंग में तो डेप्रिसिएशन का चक्कर है। फर्नीचर 50,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 27,410। सर जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? सर जनरल पीएल में जाएगा, क्योंकि उसको बांटने का कोई तरीका नहीं बताया गया। तो टू जनरल एक्सपेंसेस 27,410, ये हो गया अपना जनरल एक्सपेंसेस 27,410। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड, सर आप बताए थे इंटरेस्ट अक्रूड असेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो इंटरेस्ट अक्रूड को बैलेंस शीट में लिख देते हैं। करंट असेट है तो नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट अक्रूड। उसके बाद क्या आइटम है सर? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मेरा ड्राइंग है तो वो ड्राइंग में जाएगा, ड्राइंग बैलेंस शीट में आता है। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा, कैपिटल, कैपिटल के बाद लेस ड्राइंग। ड्राइंग में एक एक करके पहले इनकम टैक्स लिख देते हैं। सर उसके नीचे LIC भी था क्वेश्चन में तो वो भी लिख देते हैं। इनकम टैक्स हो गया 400, LIC हो गया 1,600, लिख देते हैं 400 1,600। ये भी लेस होगा, ये भी लेस। आगे बढ़ो। उसके बाद सर वेजेस, वेजेस 6,000 है, लेकिन वेजेस के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि वेजेस को हम लोग को बांटना था सर, हाफ में, 1/4 में और 1/4 में वेजेस को बांटना था। तो वेजेस मेरा यहाँ पे अपार्टमेंट में 3,000 जाएगा, मील में 1,500 जाएगा। अपार्टमेंट में 3,000 और मील में 1,500, तो लिख देते हैं वेजेस अपार्टमेंट में 3,000 और मील में 1,500। और सर जो बचा 1,500 उसका क्या करना है? उसको जनरल पीएल में डालना है। सर वेजेस का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाते क्रेडिट साइड में। इनकम है अपार्टमेंट का 46 और मील का 32, इनकम पीएल में जाएगा सर। इनकम अपार्टमेंट का कितना? 46 और इसका 32, तो ये 46 हो गया और ये 32 हो गया। उसके अलावा सर कैपिटल दिया हुआ, कैपिटल 2,20,000, कैपिटल 2,20,000, ये कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट में। कैपिटल लिख दीजिए 2,20,000। उसके बाद सर सप्लायर क्रेडिटर है 9,800, ये भी बैलेंस शीट। तो सप्लायर यहाँ आएगा 9,800, सप्लायर अकाउंट 9,800। उसके बाद सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000, इस पर कुछ लिखा हुआ है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इस पर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इस प्रोविजन को बढ़ा के 30,000 कर देना है। 24,000 से कितना कर देना है? 30,000, मतलब 6,000 से बढ़ा देना है। मतलब पहले मेरा डेप्रिसिएशन 24,000 था, अब मेरा डेप्रिसिएशन 30,000 हो गया, 6,000 से बढ़ गया। तो इस साल मतलब मेरा 6,000 रुपया का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो इस साल जो 6,000 का डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ है वो आपका पीएल में जाएगा और बाकी टोटल 30,000 आपका बैलेंस शीट से लेस होगा। सर ये जो 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बिल्डिंग पे, उसको बांटेंगे कैसे डिपार्टमेंट में? उसको बांटेंगे इस तरीके से, यहाँ पे देखो 1/10 इज यूज फॉर मिल डिपार्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन है आपका 6,000, जिसमें से 10% मिल में जाएगा, जिसमें से 10% मिल में जाएगा और बाकी 5,400 अपार्टमेंट में जाएगा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन मेरा पीएल में चार्ज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हटा देंगे। टू डेप्रिसिएशन सर यहाँ पे 5,400 और यहाँ पे 600, 90:10 का रेशियो। चलिए सर डेप्रिसिएशन भी हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 24,000 से 30,000 हो गया, तो उसको भी बैलेंस शीट में लिख ही देते हैं।
लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना 30,000, तो बाहर चले गए 1,90,000। इंटरेस्ट 1130, इनकम है सर, ये पीएल में जाएगा, लेकिन कुछ बांटने का तरीका नहीं बताया तो जनरल पीएल में जाएगा। बाय इंटरेस्ट कितना सर 1130। एडजस्टमेंट में आते सर, एडजस्टमेंट में बोला द सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैज ऑक्यूपाइड अ रूम वर्थ ₹120 एंड मील वर्थ ₹60। सर आप पहले ही बता दिए थे कि सर्वेंट अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का रूम 120 का लिया है और मील 60 का लिया। एक बार यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ये अपार्टमेंट और ये मील, ये रूम लिया है और मील लिया है, कितना का कितना का। सर्वेंट अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का सर्वेंट और मील डिपार्टमेंट का सर्वेंट। अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का सर्वेंट जो है वो रूम लिया है 120 का और मील लिया है 60 का। उसी हिसाब से ये रूम लिया है 150 का और मील लिया है 90 का। इस वजह से इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो गया। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो गया है तो उसमें कैसे ठीक करेंगे हम लोग वो देखें। ये देखो, अपार्टमेंट वाला सर्वेंट रूम लिया तो इंटर डिपार्टमेंटल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल हो जाएगा। दूसरा वाला पेन में दम नहीं है, अब दम, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल हो जाएगा। उसी हिसाब से मील वाला सर्वेंट मील खाया तो इंटर डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे रूम लिया तो इंटर डिपार्टमेंटल हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे मील वाला अपार्टमेंट को 60 रुपया ट्रांसफ़र किया है, मील वाला अपार्टमेंट को 60 रुपया ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि अपार्टमेंट वाला सर्वेंट मील खाया तो उसका एंट्री कर लेते हैं। मील वाला अपार्टमेंट को 60 रुपया ट्रांसफ़र किया तो उसका एंट्री क्या होगा, बाय ट्रांसफ़र टू अपार्टमेंट। मील वाला अपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है, कितना रुपया का ट्रांसफ़र किया है सर 60 रुपया, तो 60 रुपया यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ट्रांसफ़र टू अपार्टमेंट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम मील। मील से ट्रांसफ़र हुआ अपार्टमेंट को, कितना ट्रांसफ़र हुआ 60 रुपये। उसी हिसाब से अपार्टमेंट वाला मील को ट्रांसफ़र किया है 150 रुपया, मील को ट्रांसफ़र किया 150 रुपया, तो उसका एंट्री हो जाएगा बाय ट्रांसफ़र टू मील 150 रुपया, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अपार्टमेंट 150 रुपये। ये एंट्री ट्रांसफ़र का हो गया। ट्रांसफ़र का एंट्री में किसी को कोई डाउट है? ट्रांसफ़र का एंट्री में किसी को कोई डाउट है? आई होप होना नहीं चाहिए। नहीं, आगे बढ़ना। सर पहला वाला एंट्री हो गया ट्रांसफ़र का, ये क्या हुआ, इतना लाइट क्यों हो रहा है यार? सर पहला वाला एंट्री हो गया ट्रांसफ़र का, वेजेस का भी एंट्री हो गया, प्रोविजन का भी हो गया, और ये ड्राइंग का बाकी है। अ सम ऑफ 800 रिप्रेजेंटिंग अकोमोडेशन ₹240 एंड मील 560 चार्ज टू प्रोप्राइटर। सर ये दो ड्राइंग बाकी है, और ये ड्राइंग कहाँ दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो सर ये ड्राइंग का तो दो एंट्री होना चाहिए। सर जो ये 800 रुपया ड्रॉ किया है, 800 रुपया जो ड्रॉ किया कैसे किया, 240 रुपया और 560 रुपया। सर ये जो 800 रुपया ड्रॉ किया ड्राइंग, इसका दो एंट्री होना चाहिए। एक तो सर बैलेंस शीट में जाएगा। सर अगर हम लोग का गुड्स विड्रॉ होता है फाइनल अकाउंट में तो हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग पीएल में परचेज से लेस करते थे, या ट्रेडिंग में परचेज से गुड्स विड्रॉन को लेस कर देते थे,
परचेज से लेस कर देते थे और बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस